आपने लाइपोसक्शन सर्जरी कराई है 2 महीने पहले। हाँ सर। उसके साथ क्या कराया? पिनाइल लेंथनिंग एंड फैट ग्राफ्टिंग। पिनाइल लेंथनिंग एंड फैट ग्राफ्टिंग। तो लेंथनिंग तो चलो ठीक है, हमने देखा आपका, तो फैट आपके पेनिस में नहीं आपको महसूस हो रहा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो जिन डॉक्टर ने आपकी फैट ग्राफ्टिंग की तो उन्होंने बताया कि क्या रीज़न है कि फैट क्यों नहीं है, या आपको डर्मा फैट ग्राफ्टिंग करने की कोशिश की? मैंने पूछा था सर, लाइक 1 मंथ के बाद में, लाइक क्यों फैट नहीं बच रहा। वो उन्होंने बताया था थोड़े लोग में फैट ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो आपको तो नेक्स्ट ऑप्शन है डर्मा फैट ग्राफ्टिंग। जबकि मतलब फैट आपके पास इतना ज़्यादा था कि आप ऑलरेडी लाइपोसक्शन करा रहे थे, तो अब आप उसको दोबारा फैट ग्राफ्टिंग कराना चाहते हैं। जो लाइपोसक्शन किया उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं सर, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो अब आप खुद प्रोफेशन से खुद ही जनरल सर्जन है और आप खुद प्लास्टिक सर्जन बनना चाह रहे हैं, तो आपको तो वेल अवेयर होंगे सारे प्रोसीजर से। तो आपको क्या लगता है कि जब आपका उन्होंने बताया कि भाई मैंने कितने ml फैट डाला, तो आपको क्या लगता है कितने ml फैट डाला? मैक्सिमम मे बी 25-30 ml। 25 ml आपको लग रहा है कि फैट डाला होगा? उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो कुछ भी नहीं बचा उसमें से। अगर आप हम मानो कि 30% एब्जॉर्ब हो गया, तो अगर मान लो 20 ml डाला था तो 14 ml फैट रहा होगा। 14 ml तो बहुत कम है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी एब्जॉर्ब हो गया होगा, ठीक तरह से डाला नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पेशेंट, हर पेशेंट फैट ग्राफ्टिंग में इजीली करे जा सकती है अगर उसको करना चाहें तो। खासकर आप जैसे पेशेंट जो कि लाइपोसक्शन कराने गए थे, यानी एक्स्ट्रा फैट निकालने गए थे और 6 पैक्स बनवाने गए थे, तो उनमें तो इनफ फैट होगा। तो डर्मल फैट ग्राफ्टिंग की तो कोई मतलब होता ही नहीं है। आज की डेट में स्कारिंग होती है, पेट पे स्कारिंग आएगी बहुत अननेसेसरी, पेनिस भी पूरा खुलेगा, तो डर्मल फैट ग्राफ्टिंग की तो कोई चांस ही नहीं थी करने की। अब हम दोबारा फैट ग्राफ्टिंग करेंगे आपका, देखेंगे जहाँ एरिया से उन्होंने पहले फैट लिया वहाँ से फैट निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी फाइब्रोसिस हो जाती है। ये तो हम कोई वर्जिन एरिया से, आसपास के एरिया से फैट लेके वो डालेंगे, साथ में फिलर भी डालेंगे, और उसका वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि हमने क्या किया। तो देखते हैं कैसा। अब हम कल सुबह करेंगे आपका शॉर्ट जी में। कैथेटर भी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कैथेटर नहीं डालेंगे। पिछली बार डाला था कैथेटर? ठीक है, डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, दोनों ऑप्शन होती है। अगर स्पाइनल होगा तो डालना पड़ता है, अगर जी होगा शॉर्ट जी तो बिना कैथेटर के भी हो सकता है। कैथेटर नहीं डालेंगे और शाम को ही आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर शुरू करते हैं। थैंक यू। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो पेशेंट से बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने बाहर से फैट ग्राफ्टिंग कराई थी और पिनाइल लेंथनिंग कराई थी। तो 2 महीने बाद वो हमारे पास आए हैं, बिल्कुल भी फैट नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि पेशेंट सोच रहे हैं कि पेशेंट ने कहा कि 15-20 ml ही फैट डाला। पेशेंट खुद डॉक्टर हैं और प्लास्टिक सर्जन ही बनने वाले हैं और उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं से फैट ग्राफ्टिंग कराई और उसमें ज़रा भी फैट नहीं है। तो पेशेंट, हम उनका दोबारा से अब फैट ग्राफ्टिंग करेंगे कल सुबह, और इसमें इस बार कैथेटर नहीं डालेंगे, मतलब पेशाब की नलकी नहीं डालेंगे। सुबह करेंगे, शाम को छुट्टी कर देंगे। तो जिस डॉक्टर ने डाली उनका कोई फेथ नहीं है फैट ग्राफ्टिंग पे। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, बहुत से डॉक्टर ने वीडियो बनाया कि फ़ैट टिकता नहीं है, और हमने इतने वीडियोस बनाए जिसमें हमने पेशेंट के रिव्यूज़ लिए कि फ़ैट कैसे 1-1 साल तक टिका हुआ है, पेशेंट सेटिस्फाइड है सर्जरी से। सर्जरीज़ के वीडियोज़ बनाए, उसमें फ़ैट दिखाया। तो पेशेंट को ये भी शक है कि फ़ैट डाला ही नहीं, 15-20 ml फैट डाला है, या मेरे को भी इंडिविजुअली कहीं से ये पता नहीं लगा कि जब भी हम फैट डालते हैं तो एक टाका दोनों जगह पे आता है जहाँ से भी आप फैट डाल लेंगे। तो वहाँ पे कहीं कोई टाका नहीं था, कहीं कोई निशान नहीं था, ना पेशेंट को पता लगा, क्योंकि वो तो डॉक्टर है, उसको पता लगता ही। तो बाद में जब पूछा तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको डर्मो फैट ग्राफ्टिंग कराना चाहिए था। देखिए, फैट ग्राफ्टिंग वही डॉक्टर कर सकता है जिसको पहले इस पे फेथ हो, जिसको पहले ही फेथ ना हो कि फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा, फैट टिकेगा नहीं। तो इसका मतलब उसको पहले अपने प्रोसीजर पे फेथ नहीं है, तो वो कैसे वो प्रोसीजर को करेगा। और वही इस पेशेंट में हुआ कि ऑलरेडी आप उसका लाइपोसक्शन कर रहे हो, जो हमने पेशेंट से डिस्कस किया। लाइपोसक्शन होता है बेसिकली पेट से फैट निकाल के या किसी भी एरिया से फैट निकाल के उसे बाहर फेंक देना ताकि आदमी पतला हो जाए। तो उसके अंदर इतना फैट है कि आप उसका फैट निकाल रहे हो और फिर उसको कह रहे हो कि आपके पास फैट नहीं था, तो आपको डर्मो फैट ग्राफ्टिंग करना चाहिए। डर्मो फैट ग्राफ्टिंग बिल्कुल ही मैं कहूँगा बेकार प्रोसीजर है। इसको तब करना चाहिए जब पेशेंट से बिल्कुल भी फैट ना निकले, और ऐसा लगभग
आमतौर पे किसी पेशेंट में नहीं होता। तो हमने इनका, अब हम फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। डर्मल फैट ग्राफ्टिंग एक पुरानी टेक्निक है। पेट में निशान आता है, पेनिस को पूरा खोलना पड़ता है, कोरपुरा के अंदर टाके लगते हैं, जिससे आप डर्मल फैट को वहाँ पे फिक्स करोगे। फैट ग्राफ्टिंग ही आज की जनरेशन में, आज की टाइम में सही टेक्निक है, इसी को करना चाहिए। और मैंने इसके कई वीडियो में बताया भी, डॉक्टर्स को भी बताया कि अगर आप चाहते हैं फैट टिके तो क्या करें। ज़्यादा फैट डालें, 15-20 ml फैट डालने से फैट नहीं टिकेगा, फैट का पुअर रिजल्ट आएगा। और दूसरा एक बताया कि थोड़ा पेनिस को इमोबिलाइज कम करें, और सर्जरी के बाद जब आपने फैट डाल दिया उसके बाद बिल्कुल भी उसको मोबिलाइज ना करें और उसको बिल्कुल छेड़े ना। और पेशेंट को बाद में भी इंस्ट्रक्शन दे कि वो उसको ना छेड़े, तो फैट ग्राफ्टिंग का अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप प्री सर्जरी नहीं कर सकते, डॉक्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आके हमसे ये सीख भी सकते हैं। ये सर्जरी हम इसको सिखा देंगे। तो बहुत से डॉक्टर्स जो ये कर नहीं पा रहे हैं और जो वीडियो में ऐसा बोलते हैं कि इसमें फैट अब्जॉर्ब हो जाता है या होती नहीं है, वो आप आके हमसे एक दिन के लिए, जब भी कोई सर्जरी होती रहती है हमारे क्लिनिक में, आप आके सीख भी सकते हैं, हमें असिस्ट भी करा सकते हैं और ये प्रोसीजर को सीख भी सकते हैं। तो ताकि आपके रिजल्ट भी ठीक हो, और ताकि पेशेंट्स को, देखिए पेशेंट्स बहुत है, हर जगह पेशेंट्स अवेलेबल हैं, पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है। एक दूसरे से सीखने से ही कोई भी सर्जरी आगे बढ़ती है। तो ये पेशेंट का रिव्यू है। इसके बाद हमने जो पेशेंट से, डॉक्टर से बात की है, वो खुद डॉक्टर है। तो फिर आप उसके बाद मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह से हमने कितने ml फैट लिया और कितने ml फैट निकाला, तो वो भी आप देखिएगा। ये फैट है आपका, ये देखिए 30 ml से लेके ये 60 के ऊपर 70 ml तक गया हुआ है। तो 40 ml फैट इधर निकाला है, और ये भी 40 ml इधर निकाला है। तो 180 cc फैट निकाला है, जिसमें से हम 60 से 70 cc यूज करेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। 60 से डिपेंड करता है कितना डालते हैं। तो ये आपका फैट है। ये नीचे सलाइन है, कम थोड़ा सा ब्लड है उसमें, तो ये फैट को हम यूज करेंगे। गुड क्वालिटी फैट है, नीचे एब्डोमेन से ही निकल गया, हमें फ्लैंक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी।